हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। देखिए, मैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कोविड-19 के वजह से हमारा 30% कोर्स कम हो गया है, तो इसमें से हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कम हो गया है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 नहीं आ रही है, इसीलिए हम लोग अब 1.2 एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। तो उसके बारे में पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। देखिए, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक में ये है कि अगर हम लोग किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन का फैक्टर करते हैं तो हमारा वो यूनिक होता है। लेकिन अगर सारे नेचुरल नंबर्स का करेंगे तो उसमें से भी हमारे कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं, कुछ हमारे फैक्टर्स जिसके आ जाते हैं वो होते हैं। तो देखिए, सबसे छोटा हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जिसका, वो हमारा 2 होता है। प्राइम नंबर सबसे छोटा हमारा 2 होता है, क्योंकि अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा खुद 2 ही आएगा, तो इसका नंबर हमारा यूनिक होता है। लेकिन अगर हम लोग नेचुरल नंबर में से ऐसे 4 ले लेंगे, अगर उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके देखिए एक 2 के टेबल में भी आएगा वो, और 4 के टेबल में भी आएगा। तो इससे हम लोग के ये 2 फैक्टर हो गए, तो इसीलिए हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, ये हमारा होता है नेचुरल नंबर का फैक्टर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 के करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और सेकेंड होता है हमारा HCF ऑफ A कॉमा B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू A इंटू B। हमने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि ये HCF LCM हमारे हमेशा जो 2 नंबर्स के निकले हम लोग उन्हीं का तो प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखने की जगह हमने यहाँ पे A इंटू B किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया हम लोग का कि हम लोग को इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो इसमें हम सारे पार्ट ना बताती हूँ, मैं आपको एक 3rd पार्ट बता दूँगी और आपको एक 5th पार्ट बता दूँगी, और अगर आपको कोई भी पार्ट में दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 3825 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे, देखिए फैक्टर निकालेंगे अगर इसका, तो ये 3 से जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा तो 2 इधर कैरी हुआ, मीन्स हमारा 22 हो गया। तो 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी गया, तो 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा 3 से जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 3, हाँ 3 से जाएगा, तो हम लोग 3 से चलिए करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया, तो 3 5 ज़ा 15। अब इसे चेक कर लेते हैं कि 3 से जाएगा कि नहीं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 5 बच रहा है, मतलब नहीं जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 5 से। तो करते हैं 5 8 ज़ा 40, 2 गया, तो 5 5 ज़ा 25। फिर करते हैं 5 से, 5 1 ज़ा 5, 3 गया कैरी, 5 7 ज़ा 35। अब ये हमारा जाएगा 17 से। तो देखिए हमारे 3 8 2 5 के फैक्टर्स क्या आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, मतलब कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए 3825 के, तो हमारा यही आंसर है। अब मैं आपको बता देती हूँ 5th पार्ट जो है 7429। चलिए अब इसे भी कर लेते हैं। 7429 का अगर हम लोग फैक्टर्स करेंगे, देखिए अब ये हम लोग एक बार पहले से 3 से ट्राई करते हैं क्योंकि पीछे 9 दिख रहा है। 3 2 ज़ा 6 करेंगे, 1 कैरी गया, 14 बचा, तो 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी गया, 22 हुआ, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी गया, मीन्स 19 हो गया, तो मतलब ये 3 से नहीं जाएगा। और 9 है पीछे, तो ये 9 से भी नहीं जाएगा। अब ये हमारा हम लोग 17 से इसे ट्राई करते हैं। तो 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 73 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, 4 टाइम ट्राई करते हैं। तो कितना कैरी गया हमारा, 6 कैरी गया, जो कि 62 हो गया। तो 62 से कम क्या होता है, 17 3 ज़ा 51, तो फिर हमारा कितना है, 11 कैरी है, मीन्स 119 हो गया। और 17 के टेबल में 119 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स आता है। अब हम लोग इसे 19 से ट्राई करते हैं। 19 2 ज़ा 38, 2 से कर लेते हैं। 38 मीन्स कितना कैरी किया हमारा, 5, 19 57 हो गया। फिर 19 2 ज़ा 30, 19 3 ज़ा 57। अब देखिए 23 से ये जाएगा हमारा। तो देखिए 7429 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये 7429 के फैक्टर्स हो गए, ये हमारा 3825 हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कहा गया पहले आप लोग इन दोनों पेयर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और फिर आप उसके बाद वेरीफाई करिए कि क्या एलसीएम जो है और एचसीएफ है उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे नंबर्स के प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो चलिए इसमें मैं आपको सिर्फ एक पार्ट बता दूंगी, चलिए मैं आपको बता देती हूँ थर्ड पार्ट, और आप पहले के 2 ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं आते तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। हम लोग जब भी कभी एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा दोनों नंबर्स को साथ में रखते हैं, लेकिन एचसीएफ हमेशा हम लोग अलग अलग करते हैं। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 2 से करते हैं पहले। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी किया, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी किया, तो 2 8 ज़ा 16, तो ये हो गया। इस तरह 54 का करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी किया, 2 7 ज़ा 14। अब देखिए ये 2 से जा रहा है लेकिन ये 3 से जाएगा, तो पहले हम लोग छोटे से बड़ा करते हैं, तो छोटे वाले को कर लेते पहले। चलिए 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 27 को उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर से 2 से करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर से 27 को ऐसे ही। अब फिर से 2 से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए अब हम लोग इसे 3 से करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27। अब इसे फिर से 3 से करेंगे। 7 को एज इट इज़ लिख देंगे। 3 3 ज़ा 9, फिर से इसे 7 को एज इट इज़ लिख देंगे। 3 1 ज़ा 3। अब फिर 7 से करेंगे 1 1। देखिए ये हमारा एलसीएम आ गया। तो पहले चलिए एलसीएम लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 हैं हमारे और 3 3 हैं हमारे, इंटू 7। देखिए अब इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये एलसीएम आ गया। चलिए अब इसी के साथ हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। देखिए एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा अलग अलग करते हैं, तो चलिए इसे करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब इस तरह 54 का कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखिए 3 3 6 का क्या है, पहले हम लोग 3 3 6 का लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7। अब देखिए 54 का लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है दोनों में हम लोग वही लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब एचसीएफ हमारा आ गया है 2 इंटू 3, तो मतलब एचसीएफ हमारा 6 आ गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के बजाय उस पर डायरेक्ट लिख लेते हैं फॉर्मूला। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या हमारा इन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है कि नहीं। चलिए वेरीफाई करते हैं। देखिए ये हम लोग ने लिख लिया, ये फार्मूला लगेगा ताकि वेरिफिकेशन के लिए। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 2 की पावर 4 अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा 16 होगा। क्यों, क्योंकि 2 को अगर आप 4 बार लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आएगा। इसी तरह अगर 3 को 3 बार लिखेंगे आप लोग तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आएगा। तो चलिए 3 की पावर 3 की जगह 27 लिख लेते हैं और 7 को एज इट इज़ लिखेंगे, और इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 18144। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 आएगा। आप लोग इसे कर सकते हैं रफ में, ठीक है। तो देखिए दोनों हमारे इक्वल आ रहे, मतलब कि हमारा सही है। तो देखिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहा गया आप लोग ये जो नंबर्स दिए गए इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके। तो चलिए इसे मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट, अब 2 पार्ट आप ही करिएगा। पहला पार्ट मैं बताती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब निकालते हैं एलसीएम, पहले निकालते हैं। तो पहले 2 से करते हैं डिविजिबल सबको। 2 6 ज़ा 12, 15 21 को एज इट इज़ लिखेंगे। फिर 2 3 ज़ा 6, फिर से दोनों को एज इट इज़ लिखेंगे। अब 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। अब 5 से करेंगे।
1 ऐसे ही लिखेंगे, 5 1 ज़ा 5, 7, फिर 7 से करेंगे 1 1 1। देखिए ये हमारे एलसीएम आ गया है। चलिए लिख लेते हैं अब क्या आएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या करते हैं, हम लोग तीनों अलग अलग लिखते हैं। देखिए अलग अलग निकालते हैं, पहले 12 को करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 15 का कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। फिर से 21 का करते हैं, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब देखिए तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन आता है हम लोग उसी को लेते हैं। तो 12 15 21 इज़ इक्वल टू 12 का लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का लिखते हैं 3 इंटू 5, 21 का लिखते हैं 3 इंटू 7। देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में हमारा 3 कॉमन है। 3 कॉमन मतलब इसका आंसर हमारा एचसीएफ 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया था आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। एलसीएम हमारा ये है और एचसीएफ हमारा ये है। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है इसी के साथ। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 9, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ है और हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का। तो देखिए हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो बस हम लोग वही करेंगे। देखिए एचसीएफ की वैल्यू हमारी 9 दी हुई है, तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे नहीं, हम लोग 9 डायरेक्ट 9 लिख देंगे। और एलसीएम हम लोग को निकालना है, ए और बी की जगह हम लोग लिख लेते हैं नंबर्स, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ रहा है हम लोग का। अब देखिए 9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हम लोग इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं तो हमेशा डिवाइड में आएगा। तो एलसीएम को हम लोग उसको वैसे ही लिखेंगे क्योंकि हम लोग को वही फाइंड करना है। अब हम लोग 201042 को डिवाइड में 9 भेजेंगे। अब देखिए इसे डिवाइड करते हैं, 9 से कैसे जाएगा, तो अगर हम लोग 3 से करें, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 2 कैरी गया, 3 7 ज़ा 21, 0 को ऐसे ही लिखेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12। अब इसे चलिए 3 से डिवाइड करके देखते हैं पहले होता है कि नहीं। 3 2 ज़ा 6, 1 नहीं कैरी जाएगा, 3 फिर से 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी गया, 3 7 ज़ा 21। लेकिन यहाँ 4 बच रहा है, तो मतलब हम लोग को इसे ऐसे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इसे हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, 6 7 0 1 4 3, 3 2 ज़ा 6, 7 को 3 2 ज़ा 6 1 0, 3 3 ज़ा 9 1 1, 3 3 ज़ा 9, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 6 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 सॉरी। देखिए हम लोग का एलसीएम आ गया है 2 2 3 3 8 आ गया हमारा। ठीक है, तो मतलब एलसीएम जो इन दोनों नंबर्स का हमारा आएगा वो 2 2 3 8 आएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। तो अब हम लोग इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है, इसमें सिर्फ मैं आपको मुंह से समझा देती हूँ, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। देखिए कहा गया है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहा गया क्या 6 की बात जो n है वो हमारा 0 से किसी नेचुरल नंबर n से हमारा कोई नेचुरल नंबर इसके ऊपर n है, तो क्या वो हमारा उसका 0 से एंड होगा? तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि 2 इंटू 3, देखिए 6 की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर होल n। तो देखिए कभी नहीं एंड होगा, क्योंकि हमेशा जब भी या तो ये 2 इंटू 5 की पावर के फॉर्म में होना चाहिए तभी एंड होता है। कभी भी 2 इंटू 3 के फॉर्म में 0 के साथ एंड नहीं करेगा, क्योंकि 5 के साथ हमेशा 0 हमेशा उसी के साथ एंड होता है जिसमें 5 होता है या फिर जिसमें 0 होता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये मतलब कि इसका आंसर नो है। तो ये आप लोग इसमें यही लिखेंगे कि नो 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 बिकॉज it may be in the form of 2 into 5 to the power n but it is in the form of this, so this can't be happen। so इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर ख़त्म होता है हमारा। हम लोग लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर हमारा ये होते हैं कि जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब कहा गया हम लोग को बताइए क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं कि नहीं है। चलिए हम लोग करते हैं इसे। देखिए ये है हमारा पहला, ये है, सेकंड पार्ट अभी बाद में बताएंगे। तो इसमें से देखिए पहले कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 13 कॉमन मिल रहा है। तो 13 जहाँ 13 वहाँ पे आप 1 लिख दीजिए क्योंकि 13 कॉमन ले लिया है आपने। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 11 इंटू 1 77 हो जाएगा प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 78। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये आया हमारा, तो मतलब हम लोग कहेंगे येस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से ज़्यादा आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट नंबर हम लोग का दिया गया है, ये नेक्स्ट नंबर दिया गया है। अब हम लोग इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन दिख रहा होगा आपको। तो जहाँ 5 है वहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे क्योंकि 5 कॉमन ले लिया है हम लोग ने। अब देखिए अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। 7 6 42 होता है, 42 इंटू 1 42 होगा, 42 इंटू 4 क्या होगा 168 होगा। चलिए पहले इतना लिखते हैं, 168 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होगा प्लस 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे 1009। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ये आया हम लोग का आंसर। तो हम लोग कहेंगे येस दिस इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके भी 2 और मोर देन फैक्टर हो रहे हैं। तो चलिए इस साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कहा गया है कि स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट्स ले रही है राउंड फील्ड के एक राउंड लगाने के लिए, लेकिन उसी जगह रवि जो है वो 12 मिनट्स ले रहा है उस फील्ड के चक्कर लगाने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। आप लोग सपोज करिए कि वो लोग अगर एक ही समय पे और एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एंड गो इन द और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट बाद ये दोनों मीट करेंगे एक साथ। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग।